व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम् आयु परस्त्रवत् भिन्न घटा दिवाम्भा लोकस्तथापहितमाचरति तचित्रम्। प्यारे भक्तों, वृद्धावस्था भूखी बाघिन जैसी है। वह मनुष्य की छाती के ऊपर चढ़ बैठने के लिए तड़फ रही है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग शत्रुओं की तरह घुस गए हैं। ये शरीर को ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी चटके फूटे टूटे हुए घड़े के अंदर पानी रखा हो, वह पानी जिस प्रकार बहने लगता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का समय सने सने रिस रहा है। इस पर भी मनुष्य को स्वयं के हित अहित का ज्ञान नहीं होता है। ये कैसी विचित्र बात है। वृद्धावस्था में घर के लोग बहुत त्रास देते हैं, कोई कुछ सुनता नहीं, कहा मानता नहीं। अरे घर के बूढ़े के साथ कोई बात भी करने को राजी नहीं है। पश्चा जीवति जर जर देहे वार्ता को अपन प्रक्षत गे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। घर में कोई खैर खबर तक नहीं पूछता है, फिर भी घर की आसक्ति छूटती नहीं। तुम जिनके प्रति अत्यंत आसक्ति रखोगे, अंत में वही अधिक तुमको रुलावेंगे। सोच समझ करके घर छोड़ोगे तो कल्याण, नहीं तो काल धक्का मारेगा, तब घर छोड़ना पड़ेगा। तो क्या छोड़ना रहा। और ऐसी आध्यात्मिक भागवत कथा, प्रवचन, राम कथा संगीत से हो तब आनंद आता है और पब्लिक का भी कल्याण होता है। तो और कथा व्यास को कभी भी ये तय नहीं करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। वेद पुराण शास्त्रों की मर्यादा, संत जो विरक्त हैं तभी को कहा गया विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशारदा। जो विरक्त होते हैं ये मुनियों का, उनकी दृष्टि में दोष नहीं है। वो जो कहेंगे वो परम सत्य दृढ़ कहेंगे, अकाट कहेंगे। तो इसलिए ऐसे विरक्त संत महात्माओं की कथा सुने, उससे आज हमारे भारतवर्ष में कल्याण होगा और आयु यश धन बल ओज तेज विद्या साहस तितिक्षा ऐश्वर्य सभी को प्राप्त होगा। और कहा जाता है कि संत सर्व समाज का, सर्व धर्म का और सभी का होता है, किसी जाति व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं है। क्योंकि परमात्मा कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोए भाई। तो भाव सहित ऐसी परमात्मा की कथा को श्रवण करना चाहिए। और बाकी ये जिसके आचरण छूने लायक ना हो उसको क्या छूना, उसके क्या चरण छूना जिसके आचरण छूने काबिल ना हो। तो ऐसे हमारे पूज्यपाद संत केशव रामचंद्र सदगुरु डोंगरे जी महाराज थे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो भाई कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, और इस दास से अगर कोई गलती या त्रुटि हो गई हो तो सभी के चरणों की रज हमारे सिर धूल है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बाकी हमारा जो कहना है कि आज हमारे भारतवर्ष से हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, मीरा आदि जैसे संत महापुरुषों के पद, सवैया, रचना, इनकी सब दिन पर दिन विलुप्त होती जा रही। और लफंगा गुंडे नाना प्रकार के व्यास आसन पर तरह तरह के आडंबर बना बना करके नाना प्रकार के रसिया, ढोला, चौगोला, आल्हा छाप लगाते हैं। ये दुष्ट लोग हमारे वैदिक संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं।
तो क्या भला हमारे आगे चल के आगामी पीढ़ी को क्या संस्कृति मिलेगी और क्या संस्कार उन्हें प्राप्त होंगे। तो हमें अपने वैदिक वेद विद्या वैदिक सनातन धर्म की मर्यादा और संस्कृति को बचाना है। तो इन धर्म विरुद्ध आचरणों का पुरजोर हमें विरोध करना है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। और हमारा सभी कथावाचक आचार्य संत विप्र ब्राह्मण महात्माओं से सभी से मेरा निवेदन है कि आल्हा, ढोला, चौगोला, रसिया, तरह तरह के गंदे विषया विकार जन्य गीतों का गाना व्यासासन पर ये मर्यादा, ये धर्म संगत के खिलाफ है। तो ऐसे कार्य मत करें जिससे कि हमारे सनातन धर्म वैदिक धर्म को चोट और हानि पहुँचे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अगर नई संस्कृत भाषा को जानते हो, नई गीता ज्ञान है, नई मानस ज्ञान है, तो धर्म ग्रंथ को खोल करके उसमें से देख देख करके उसकी हिंदी में ही कथा उन्हें सुनाओ। लेकिन ये ढोला चौगोला रसिया मत गाओ। और अगर राधे श्याम तर्ज गानी है तो राधे श्याम तर्जें इस प्रकार गाएं।